नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी, अवेलेबल विद हाइजीनिक किचन। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक महीने में डीएमसीएच दरभंगा में 28 मरीजों की कोरोना से गई जान। गंभीर मरीजों के यहां इलाज शुरू होने के बाद से बढ़ा है आंकड़ा। बिहार में आज कोरोना के 1978 नए मरीज, आंकड़ा 1,44,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,429। दरभंगा में 37 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के पार। अब तक 28 की गई जान। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयुक्त ने की बैठक। तीनों जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से की ऑनलाइन बात, दिए कई निर्देश। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हो रही पूछताछ। लोगों से छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 शातिर हथियार के साथ धराए, वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्यक्रम अभी प्रारंभ नहीं, निदेशक ने कहा जल्द ही घोषित होगी तिथि। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की गई बैठक, अब तक किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पुलिस की सख्ती दिखा रही रंग। 62 मुख्य आरोपियों सहित 202 की हुई गिरफ्तारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति होंगे बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे। राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को ही टेम्पोररी अरेंजमेंट के तहत फिलहाल हुई है व्यवस्था। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774
होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक महीने में दरभंगा के DMCH में 28 मरीजों की कोरोना से गई है जान। गंभीर मरीजों के इलाज यहां DMCH में शुरू होने के बाद से ही बढ़ा है यह आंकड़ा, और एक महीने में 28 लोगों की जान जाना बड़ी बात है। एक महीने में दरभंगा जिले में कोरोना से 28 मरीजों की हुई है मौत। जिले में लगातार DMCH में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज शुरू होने के बाद बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। DMCH में जब से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज शुरू हुआ है तब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पहले गंभीर मरीजों को यहां से पटना रेफर कर दिया जाता था, लेकिन दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और सुपौल जिलों के गंभीर मरीजों का इलाज DMCH में जब से शुरू किया गया तब से यहां मरीजों के मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 3 अगस्त से अभी तक इलाज के दौरान एक महीने में कोरोना के 28 मरीज दम तोड़ चुके हैं DMCH में। इनमें मधुबनी और दरभंगा जिले के 11-11, समस्तीपुर के 4 और बेगूसराय के 2 मरीज शामिल हैं। 3 अगस्त को मरीजों की मौत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। औसतन रोज DMCH में 1 मरीज की मौत हो रही है। 3 अगस्त को एक ही दिन में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। वे क्रमशः मधुबनी, बेगूसराय और दरभंगा जिले के रहने वाले थे। 4 अगस्त को दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड निवासी, मधुबनी के बासोपट्टी निवासी की कोरोना से मौत हो गई थी। 5 अगस्त को समस्तीपुर के मरीज की जान चली गई थी। इसके बाद 7 से 12 अगस्त तक समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले के एक मरीज सहित दरभंगा के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की DMCH में मौत हो गई थी। इसके बाद भी DMCH में कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला जारी रहा। DMCH में 14 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को एक मरीज की जान चली गई। मरने वालों में 2 मधुबनी और 1 दरभंगा जिले के रहने वाले थे। 14 अगस्त को समस्तीपुर के भी 1 मरीज की जान चली गई और वहीं 21 से 25 अगस्त के बीच कोरोना के 6 मरीज मौत के मुंह में समा गए। मरने वालों में मधुबनी और दरभंगा के 2-2 और समस्तीपुर और बेगूसराय के 1-1 मरीज शामिल थे। इसके बाद 4 दिनों तक DMCH में मरीजों की रोजाना मौत हुई। 26 अगस्त को दरभंगा, 27 अगस्त को बहादुरपुर और 28 और 29 अगस्त को मधुबनी के 1-1 मरीज ने इलाज में दम तोड़ दिया। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मधुबनी जिले के 1-1 मरीज की मौत हो गई। वहीं 2 सितंबर को दरभंगा जिले के कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। बिहार में आज कोरोना के 1978 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें टोटल एक्टिव केस की संख्या 18,429 है। बिहार में कोरोना के 1978 नए मरीज, आंकड़ा 1,44,000 के पार पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 18,429। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 1,978 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 263, अररिया में 117, अरवल में 16, औरंगाबाद में 49, बांका में 24, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 91, भोजपुर में 30, बक्सर में 18, दरभंगा में 37, पूर्वी चंपारण में 84, गया में 53, गोपालगंज में 64, जमुई में 13, जहानाबाद में 19, कैमूर में 4, कटिहार में 32, खगड़िया में 11, किशनगंज में 26, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 51, मधुबनी में 61, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 134, नालंदा में 46, नवादा में 88, पूर्णिया में 91, रोहतास में 35, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 57, सारण में 63, शेखपुरा में 25, शिवहर में 27, सीतामढ़ी में 54, सीवान में 18, सुपौल में 51, वैशाली में 24 और पश्चिम चंपारण में 53 नए मरीज मिले हैं।
मरीजों की संख्या बिहार में 1,44,134 पर पहुंची है। हालांकि इनमें से एक्टिव केस की संख्या मात्र 18,429 है। दरभंगा में 37 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में 2,400 के पार चली गई है। हालांकि इनमें से तकरीबन 2,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। दरभंगा में कोरोना के 37 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 2,400 के पार। अब तक 28 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से अपनी जान। शुक्रवार को दरभंगा में 37 नए पॉजिटिव मरीज कोरोना के मिलने की जानकारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में, और इसके साथ ही 2,400 के पार पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दरभंगा में 28 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं कोरोना से दरभंगा जिले में। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने की ऑनलाइन बैठक। तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के निर्वाचन पदाधिकारियों सह जिलाधिकारी से की ऑनलाइन बात। चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। कोरोना संकट काल के बीच चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से बिहार में चल रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयुक्त ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि उनके जिले में 27,65,303 मतदाता हैं। दरभंगा का मतदाता लिंगानुपात 888 था, जो 890 हो गया है, जबकि जनगणना में लिंगानुपात 918 है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता हेतु जिले में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 500 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। दरभंगा का ईपी का अनुपात 0.53 है, जो राज्य के औसत से अधिक है। यहाँ के 32,000 प्रवासी मजदूरों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराया गया है। एनवीएसपी पर प्रपत्र 6, 7 एवं 8 समय सीमा के अंतर्गत है। स्वीप के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता प्रारंभ किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत मतदाता जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में घटित घटनाओं के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है। 19 मामलों में चार्जशीट दर्ज कराया जा चुका है। जिले में कुल 2,755 मतदान केंद्र थे। नए निर्देश के आलोक में 1,261 अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र का प्रस्ताव भेजा गया है। 40 चलंत मतदान केंद्र हैं, जो मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही बनाए गए हैं। चुनाव कार्य हेतु सेक्टर पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। ईवीएम का FLC हो गया है। कोविड-19 के मद्देनजर ITI रामनगर को अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर जारी मार्गदर्शन के अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए वांछित कार्रवाई की जा रही है। चुनाव कार्य हेतु दरभंगा जिले में 25,000 कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। 24,000 कर्मी वर्तमान में उपलब्ध हैं। बैठक में चुनाव कार्य हेतु गाड़ियों का आकलन कर लेने एवं आवश्यकता अनुसार अन्य जिलों से गाड़ियों की मांग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। बैठक में तीनों जिलाधिकारियों को पारामिलिट्री फोर्स के ठहरने के लिए भवन पूर्व में ही चिन्हित कर लेने तथा उस भवन में शौचालय, पेयजल, जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेने का निर्देश दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार ने कहा कि अति संवेदनशील एवं सामान्य मतदान केंद्रों का आकलन कर तदनुसार फोर्स की मांग करने हेतु तैयारी शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि 107 के तहत बॉन्ड भरवाने, CCA के तहत क्षेत्र बदल करने की कार्रवाई हेतु पूर्व से तैयारी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिले के वल्नरेबल टोलों को चिन्हित करवा लें तथा जितने भी वारंट लंबित हैं उनमें गिरफ्तारी करवा लें। तीनों जिलों में शस्त्र सत्यापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने अपने जिले में की गई तैयारी से आयुक्त को अवगत कराया। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से दरभंगा में जुटे अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। इनको गिरफ्तार कर की जा रही है पूछताछ। लहेरियासराय थाने की पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 5 से 6 की संख्या में अपराधी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लहेरियासराय शाखा के पास एकत्रित हुए थे। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां लहेरियासराय में SBI की लहेरियासराय शाखा के पास
5 से 6 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस को मिली खबर, गुप्त सूचना तो पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 अपराधियों का पीछा कर लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक के पास उन्हें पकड़ लिया। वहीं 3 से 4 अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर अन्य फरार अपराधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की बात कह रही है। पकड़े गए अपराधी बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के एवं उसी इलाके के दूसरे व्यक्ति भी हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। थाना क्षेत्र से लेकर जिले में या अन्य जिलों में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है, पकड़े गए सभी अपराधियों की करतूत बैंक एवं अगल बगल के दुकानों के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस पूरा ऑपरेशन चला रही है, पूरी जानकारियां जुटा रही है ताकि इस गिरोह के आखिर व्यक्ति तक पहुंच सके पुलिस और मामले का उद्भेदन कर सके। तो इस बड़ी खबर पर बनी हुई हमारी नजर, जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम। लोगों से छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 शातिर लोग हथियार के साथ हुए हैं गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान धरे गए हैं। लोगों से छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 शातिर हथियार के साथ धराए। हाल के दिनों में शहर में छिनतई की घटनाएं होने के बाद पुलिस की बढ़ी सक्रियता लगातार रंग ला रही है। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने बुधवार को छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 2 सदस्यों को हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान कटिहार जिले के कोढ़ा थाना अंतर्गत नया टोला जुड़ावगंज निवासी सोनू कुमार उर्फ शांत तथा ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस तथा डिक्की तोड़ने का औजार बरामद किया है। इसके अलावा आरोपितों के पास से एक चोरी की पल्सर बाइक और फर्जी नाम से निर्गत 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दोनों आरोपितों को वाहन चेकिंग के क्रम में संदेह के आधार पर बेला मोड़ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ धरा गया। दोनों आरोपितों ने 27 अगस्त को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हराही पोखर से 50,000 एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलेज के पास से 2 लाख रुपए छीनने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ में आरोपितों ने अपने कुछ अन्य सहयोगियों का नाम भी पुलिस को बताया है। पुलिस उनकी जानकारी जुटा रही है और रेकी कर लगातार ऐसे अपराधियों को धरने की जुगत में भी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। 1 महीने में DMCH दरभंगा में 28 मरीजों की कोरोना से गई जान। गंभीर मरीजों के यहां इलाज शुरू होने के बाद से बढ़ा है आंकड़ा। बिहार में आज कोरोना के 1978 नए मरीज, आंकड़ा 1,44,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,429। दरभंगा में 37 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के पार। अब तक 28 की गई जान। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयुक्त ने की बैठक। तीनों जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से की ऑनलाइन बात, दिए कई निर्देश। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हो रही पूछताछ। लोगों से छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 शातिर हथियार के साथ धराए। वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्यक्रम अभी प्रारंभ नहीं। निदेशक ने कहा जल्द ही घोषित होगी तिथि।
जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की गई बैठक, अब तक किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पुलिस की सख्ती दिखा रही रंग, 62 मुख्य आरोपियों सहित 202 की हुई गिरफ्तारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति होंगे बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को ही टेम्पोररी अरेंजमेंट के तहत फिलहाल हुई है व्यवस्था। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। निदेशक ने कहा है कि जल्द ही इसकी तिथि घोषित होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 हेतु परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्यक्रम अभी आरंभ नहीं हो पाया है। परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि अपरिहार्य कारणों से सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 हेतु परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्यक्रम अभी आरंभ नहीं हो पाया है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की गई बैठक, अब तक किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की गई बैठक, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार दिए गए लक्ष्य एवं पूरा किए गए कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3318 सोख्ता निर्माण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 3209 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। शहरी क्षेत्र में सोख्ता निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 5 बियर चेक डैम बनवाया जाएगा, जिनमें केवटी में 2 बियर एवं 2 चेक डैम तथा मनीगाछी में 1 चेक डैम बनाया जाना है। केवटी में असराहा और फुलकाही में 1-1 बियर का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बाढ़ के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को जल संसाधन विभाग से इस संबंध में विचार विमर्श कर लेने का निर्देश दिया। लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 के लिए 5 एकड़ से ऊपर वाले 172 तालाब निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक 40 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिनमें राघोपुर में 40 एकड़ का, हरिहरपुर पश्चिमी में 28 एकड़ का पोखर सहित कई बड़े पोखर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूर्व में चिन्हित किए गए 25 तालाब में से 11 तालाब में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 9 में कार्य चल रहा है। 5 तालाब में अतिक्रमण होना बताया गया। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को 5 अतिक्रमित तालाब को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का तथा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को 5 तालाब में अक्टूबर से कार्य प्रारंभ करा देने के निर्देश दिए। मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पुलिस की सख्ती दिख रही है, रंग ला रही है। 62 मुख्य आरोपियों सहित 202 की हुई है गिरफ्तारी। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों में 62 मुख्य आरोपियों सहित 202 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा 47 मुख्य आरोपी सहित 81 आरोपी, मधुबनी जिले में 4 मुख्य आरोपी सहित 68 आरोपी, समस्तीपुर जिले में 11 मुख्य आरोपी सहित 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बिना मास्क एवं यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में दरभंगा जिले में 4,14,100, मधुबनी जिले में 69,700, समस्तीपुर जिले में 2,31,000 जुर्माने के रूप में वसूला गया। मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाने को कहा गया है। वहीं तीनों जिलों के एसपी को यह भी निर्देश दिया गया कि बिना मास्क के बार बार पकड़े जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आईजी ने कहा कि समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक 5,830 लीटर, दरभंगा जिले में 477 लीटर, वहीं मधुबनी जिले में 108 लीटर विदेशी शराब जब्त किए गए। वहीं 17 वाहन भी जब्त किए गए हैं। मिथिला क्षेत्र में 13 जिंदा कारतूस सहित 3 आर्म्स भी बरामद किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति होंगे बीआरएबी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे। राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन।
और देर शाम यह बड़ी खबर राजभवन पटना से आई है, जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रभारी कुलपति बनाए गए हैं बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे। राजभवन पटना ने यह आदेश जारी किया है और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को दिया गया है। और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को ही टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत फिलहाल हुई है यह व्यवस्था। इधर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को ही दिया गया है। फिलहाल टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत यह व्यवस्था की गई है। राजभवन पटना ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार मिथिला और संस्कृत दोनों ही विश्वविद्यालयों के कुलपति का प्रभार फिलहाल प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को दिया गया है। श्री पांडे इस वक्त बीआरएबी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति हैं। ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक महीने में डीएमसीएच दरभंगा में 28 मरीजों की कोरोना से गई जान। गंभीर मरीजों के यहां इलाज शुरू होने के बाद से बढ़ा है आंकड़ा। बिहार में आज कोरोना के 1978 नए मरीज, आंकड़ा 1,44,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 18,429। दरभंगा में 37 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,400 के पार। अब तक 28 की गई जान। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आयुक्त ने की बैठक। तीनों जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी से की ऑनलाइन बात, दिए कई निर्देश। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटे अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हो रही पूछताछ। लोगों से छिनतई करने वाले कोढ़ा गैंग के 2 शातिर हथियार के साथ धराए, वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने का कार्यक्रम अभी प्रारंभ नहीं। निदेशक ने कहा जल्द ही घोषित होगी तिथि। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर की गई बैठक, अब तक किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। मिथिला क्षेत्र के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पुलिस की सख्ती दिखा रही रंग। 62 मुख्य आरोपियों सहित 202 की हुई गिरफ्तारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति होंगे बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वीसी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे। राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे को ही टेम्पोररी अरेंजमेंट के तहत फिलहाल हुई है व्यवस्था। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।